मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी के लिए गुड मॉर्निंग। आप सभी कुशल मंगल हैं ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको डेट दी थी 1 तारीख वाली, और 1 तारीख को आपको मालूम पड़ गया कि मेरे सामने ऐसी सिचुएशन आ गई कि मैं 1 तारीख को बैच स्टार्ट नहीं कर पाया। मैंने आप सभी को इन्फॉर्मेशन दी थी कि सेटअप ख़राब होने के कारण हम क्लास नहीं दे पा रहे हैं। तो अब हमारा सेटअप सही हो गया है और हम कंटिन्यू अब क्लास देंगे, ठीक है। तो जो टॉपिक का मैंने नोटिफिकेशन दिया था वो कौन सा दिया था आपको मैंने, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के फर्स्ट टाइप पे आ जाते हैं, और हम टाइम भी पूरा हो गया है और हम क्लास स्टार्ट करते हैं सीधे। टाइप 1 पे आ जाइए, ठीक है। टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर पहले पे आ जाइए, और क्वेश्चन को आप वहाँ पढ़ लीजिए, मैं यहाँ पढ़ लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन का कहना है, क्वेश्चन नंबर 1, यदि A अनुपात B बराबर 3:4 है तथा B रेशियो C का रेशियो है 6:5, तो C रेशियो A का रेशियो बताइए, ठीक है। तो मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ, और इसके मैं 2 मेथड बताऊँगा आपको, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ कि A रेशियो B का जो रेशियो है वो कितना है, 3:4, कितना 3:4, और क्वेश्चन का है, और B और C का जो रेशियो है वो है आपका 6:5, क्लियर है। तो पूछा है कि C रेशियो A बराबर क्या होगा, क्लियर। तो ये चीज़ निकालनी है आपको। अब मैं क्या करूँ, इसको कैलकुलेट करता जाऊँ और मैं बढ़ता जाऊँ। तो पहले मैं इसके 2 मेथड हैं, तो मैं पहला मेथड बताता हूँ, उसके बाद में सेकंड मेथड बताऊँगा, ठीक है। तो मैं मान लूँ कि 3 ही व्यक्ति तो हैं, A B यानी B और C, और तो नहीं कोई चौथा नहीं है। तो एक हुआ आपका A, क्लियर है। यहाँ पे मान लूँ B और यहाँ मान लूँ मैं C, क्लियर कहानी। अब A और B का, किसका, A और B का जो रेशियो है वो कितना है, 3:4, कितना है, 3:4, क्लियर है कहानी। और C का भी दिया नहीं यहाँ पे, तो हम इसको अंडरलाइन करके हम इसको क्रॉस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है B रेशियो C का जो रेशियो है वो 6:5 है, यानी B और C का जो रेशियो है वो कितना है, 6:5, कितना है, 6:5। तो हमारा अब इसको इक्वल करेंगे तो यहाँ पे हम ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब बढ़ जाएंगे हम सीधे क्वेश्चन के लिए। अब मैं इसको कैलकुलेट सभी को कर लूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, मुझे यहाँ पे देखा 4, तो मैं यहाँ से 4 का गुणा कर दूँगा इसमें, और जब मैंने 4 का यहाँ गुणा किया, अभी क्या है 6, तो मैं 6 का यहाँ पे गुणा करूँगा, क्लियर है कहानी। तो मैंने ये 4 उठाया और यहाँ गुणा किया, तो मुझे 4 का गुणा यहाँ पे भी मुझे करना होगा, क्लियर है बात। उसके बाद में मैंने ऊपरली लाइन में ये वाला उठाया और यहाँ पे 6 से गुणा किया, तो मैं यहाँ पे भी 6 से गुणा अवश्य करूँगा, तभी तो इक्वल बनाऊँगा मैं। अब इनको मैं कैलकुलेट कर लूँगा, तो 3 छक्के 18 हुआ, है ना। और इसको कैलकुलेट करेंगे, 6 चौक 24, 24, और इसको कराएंगे कैलकुलेट तो 4 पंजे 20 यानी 20, कहानी सही है। यानी A और B और C का जो रेशियो आया वो कितना आया, और इसको और काट सकते हो, ठीक है, अभी कट जाएगा। तो इनका जो रेशियो होगा 9, इसको 2 से डिवाइड करोगे 12, और इसको डिवाइड करोगे आपके 10, यानी A और B और C का जो रेशियो हुआ वो आपका हुआ 9:12:10। पर पूछा किसका गया आपको, C अनुपात A। तो मैं मान लूँ C अनुपात A का अनुपात जो होगा, तो ये C रेशियो A, यही तो क्लियर है। तो C का मान कितना है आपका 10, है ना, और A का मान कितना है आपका 9, क्लियर है, कितना है 9। तो A और C और A का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 10:9, क्लियर है, उतार लो। उसके बाद में इसका सेकंड मेथड होगा, और इसको भी मैं कैलकुलेट करके देता हूँ, ठीक है। मैं यहीं पे कैलकुलेट कर देता हूँ इसको।
इसको क्या करेंगे, वैसे सेम कंडीशन है, आप इसी को उतारोगे तो बहुत अच्छा है। और वैसे मैं एक और बार बता देता हूँ। इसे मैं मान लूँ 3 और रेशियो कितना है 4 है ना, 3:4, और दूसरा कितना है 6:5। तो आखिरकार इसमें भी बात वही पड़ेगी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूँ इसे A और ये लिख दूँ B और ये लिख दूँ C। किसी को डाउट तो नहीं है इस बात से? अब मैंने ये सारी चीज़ें कैलकुलेट की। अब मैं क्या करूँगा, इस पर गुणा करूँगा ऐसे, उसके बाद में ऐसे गुणा करूँगा और इसके बाद में ऐसे गुणा करूँगा, यानी मुझे n वाला फार्मूला बना लूँगा। तो 3 छक्के 18, इसको क्या करना 6 चौक 24 और इसको क्या करना 4 पंजे 20। तो आखिरकार आपकी वही वैल्यू आ गई 9:12:10। क्लियर है कहानी? इतना उतार लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। फटाफट से कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूँ, है ना। हटा दो अब। तो हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं। मेथड तो वैसे तो एक ही मेथड है, पर उसकी मैंने कंडीशन अलग रख के आपको समझा दिया है कोई समझने वाली बात है, वरना मेथड तो एक ही है ना। क्योंकि स्टूडेंट को हमको समझाना पड़ता है। रास्ता तो वही है, जाना हमको उसी मंजिल पे है, बट ये है कि थोड़ी रास्ता सोचनी पड़ती है। कोई किसी तरीके से किसी को बताता है, कोई किसी तरीके से। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है कि A रेशियो B का जो रेशियो है वो कितना है 5:7। क्लियर? और B और C का जो रेशियो है वो कितना है आपका 6:7। क्लियर है? तो पूछा है कि A/B/C बराबर क्या होगा। क्लियर है कहानी? अब हम इस पे बढ़ जाएंगे, तो मैं उसको सेम उसी तरीके से मैं कैलकुलेट कर लूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक ही मेथड यूज करूँगा, ये और बाकी मेथड मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो मैं मान लूँ कि आपका A और ये B और ये C। क्लियर है कहानी? तो A और B का जो रेशियो कितना है 5:7। क्लियर है? उसके बाद में है आपका B और C का जो रेशियो 6:7। कितना 6:7। क्लियर है कहानी? उसके बाद अंडरलाइन। अब हम इसको फिर कैलकुलेट कर दें। सही है? तो मैंने आपको बताया मैं क्या करूं कि मैं इसको उठा लूं, इसको और इसको ही उठाऊंगा। तो मैं इसको 7 वाले को उठा दूं, यहाँ पे गुना कर दूंगा 7 से। तो मुझे 7 का गुना यहाँ पे भी मुझे करना होगा। क्लियर? अब मैंने उठाया 6, तो मैं 6 का यहाँ पे गुना करूँगा, तो 6 का मुझे यहाँ पे भी गुना करना होगा। क्लियर है कहानी? अब बस कैलकुलेट कर देंगे। 6 पंजे 30, 30। इसको करेंगे 7 6 42, 42 रेशियो। इसको करेंगे 7 49। तो ये होगा आपका रेशियो। ठीक है, तीनों का ABC। तो बस यही आंसर है। उतार लो इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। और ये आधा घंटे की क्लास होगी, क्योंकि हाई स्कूल वाले स्टूडेंट का बैच स्टार्ट हो जाएगा जल्दी। फटाफट से कॉपी कीजिए।
और सेकंड वाला मेथड अगर कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड वाला मेथड है जो आपको मैंने बताया, कितना है 5, कितना है फिर 7, उसके बाद में कितना 6, फिर कितना 7। तो मैंने आपको बताया था ना A, B और C, इसको गुणा करोगे ऐसे ऐसे तो 6 पंजे 30, फिर इसको गुणा कर 7 6 42, फिर इसको करें 7 7 49 49। तो ये भी बात है ना, सेम है ना, बात तो एक ही है, ये मैं सोचना कि अलग अलग है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब मैं बढ़ाता हूँ आगे, हटाता हूँ मैं, है ना। और वैसे ही मैंने क्लास पूरी करा दी है आपकी बहुत पहले, और ये दोबारा से स्टार्ट करना पड़ा है स्टूडेंट की मांग के कारण। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 का कहना है 3:4:5 का विलोम अनुपात क्या होगा। पूछा है कि 3:4:5, इसका पूछा है कि इसका विलोम अनुपात क्या होगा। तो ऐसे में हम करेंगे क्या, हम इसमें मैट्रिक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा, मैट्रिक्स का। तो विलोम अनुपात में हम क्या करते हैं कि हम पहले नंबर को छुपा देते हैं, हमने ये छुपा दिया और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 पंजे 20, यानी मैंने लिख दिया इनका विलोम अनुपात पूछा है कि इसका विलोम अनुपात बताइए। तो इसको मैं A मान लूँ, एक को B मान लूँ, है ना, और एक को मैं C मान लूँ। किसी को डाउट तो नहीं, कुछ भी मान लो अपने तरीके से, ठीक है, या मत मान लो तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो इस 3 नंबर हैं और इनका विलोम अनुपात निकालना है। तो हम इसको छुपाएंगे, इसका गुणा करेंगे, तो 4 पंजे 20, क्लियर है कहानी। उसके बाद में हम क्या करेंगे, अब सेकंड नंबर को छुपा देंगे, और सेकंड छुपा देंगे 3 पंजे 15, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में हम लास्ट वाले को छुपा देंगे, तो 3 चौक 12। तो बस यही होगा, अब ये कटेगा ही नहीं, है ना। तो 20:15:12 उतार लो। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इन पे बढ़ते जाएंगे हम जल्दी। और जिस स्टूडेंट को जल्दी ख़त्म करना है ये चैप्टर, और क्वेश्चन सीट तो सभी के पास आ गए हैं, और जिसके पास नहीं आए तो मेरे को मैसेज करें, ठीक है, और उनको मैं क्वेश्चन सीट जल्दी दूंगा। 9690092629 पे ये व्हाट्सअप नंबर है। और थोड़ा सा ही स्टार्ट करेंगे, है ना। कल से क्लास जो स्टार्ट करेंगे एकदम बेहतरीन क्लास से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर आ जाइए तुम 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 का कहना है कि 2:3:5:7 का विलोमानुपात क्या होगा, यानी 2:3:4:5, है ना। नहीं, इसमें 4 नहीं है, कौन सा है, इतना ही है, 2:3:5:7, इसका विलोमानुपात बताइए। तो हम ऐसे में करेंगे क्या, मैंने आपको बताया इसमें मैट्रिक्स वाला फार्मूला लगाऊंगा सेम में पहले की तरह। तो मैं इनको ABCD मान लूँ, किसी को इसे A मान लूँ, B मान लूँ, C मान लूँ और एक D मान लूँ, क्लियर है कहानी। तो इनका जो रेशियो है विलोमानुपात में क्या करेंगे, हम पहले नंबर को छुपा दें और इनको मल्टीप्लाई कर दें, है ना। तो इसको करेंगे 5 7 35 तिया 105, 35 तिया 105 होते हैं या कुछ और होते हैं 105 ही होते हैं। उसके बारे में हम इसको छुपा लेंगे, इसको करेंगे कितना होगा, 5 7 35 दूनी 70, क्लियर है कहानी। उसके बाद में हम इसको छुपा देंगे तो कितना होगा, 7 21 दूनी 42, क्लियर है कहानी। उसके बाद में क्या करेंगे, हम इसको छुपा देंगे,
इसको करेंगे 5 या 15, 15 दूनी 30। अब ये डिवाइड हो जाएगा, अब ये डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब आंसर आपका यही होगा 105 रेशियो 170 रेशियो 42 रेशियो 30। क्लियर है कहानी? उतार लो इसको। फटाफट से कॉपी करके और मैं बढ़ता जाता हूँ, है ना, क्योंकि आज क्लास आपकी छोटी सी क्लास ही होगी और कल से करेंगे हम एकदम, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी कैलकुलेटिंग है और कल से जो क्लास स्टार्ट होगी एकदम बेहतरीन क्लास स्टार्ट होगी। वहाँ के क्वेश्चन होंगे एकदम बेहतरीन। यहाँ क्या कि आपके इसके कैलकुलेट के लिए जोड़ गुणा भाग हैं ये आपके, कि इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 का कहना है यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c तब ABC का रेशियो बताइए। यानी 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो पूछा है कि a रेशियो b रेशियो c का रेशियो बताइए। ठीक है, तो हम ऐसे में करेंगे क्या, मैं इसको थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में, और मैं इसको ऐसे मान लूँ कि ये a है, क्लियर, और ये आपका b है और ये आपका c है। किसी को डाउट तो नहीं इस बात से? अब मैं क्या करूँ कि a की वैल्यू मान लूँ कितनी 2, a की वैल्यू मान लूँ कितनी 2 और b की वैल्यू मान लूँ कितनी 3, क्लियर है, और मैं c की वैल्यू मान लूँ कितनी 4। क्लियर है कहानी? अब मैं ऐसे में करूं क्या कि इनका विलोमानुपात निकाल दूं। क्या निकाल दूं? विलोमानुपात निकाल दूंगा तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये छुपा दूंगा और इसको मैंने छुपाया, इसको मैं छुपा दूंगा। इसका मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 चौक 12, तो 12 इसके नीचे लिखेंगे हम। क्लियर है? उसके बाद में हम इसको छुपाएंगे तो 4 दूनी 8, उसके बाद में हम इसको छुपा देंगे तो करेंगे 3 दूनी 6। क्लियर है कहानी? बस इसको तोड़ देंगे तो रेशियो बन जाएगा। तो कितना होगा इसका 6, 4 और ये 3, बस यही रेशियो होगा। ठीक है, उतार लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 का कहना है यदि 2a बराबर 5b बराबर 7c तो ABC का मान ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है इसी की तरह, यानी 2a बराबर 5b बराबर 7c, तो पूछा है a रेशियो b रेशियो c। ठीक है, तो हम लोग इसको भी सेम उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो मैं इसको ऐसे मान लूँ, ये a है, ये b है और ये आपका c है। क्लियर है? तो इसको a मानूँ कितना 2 यूनिट, क्लियर है, b की कितनी मानूँ 5 यूनिट, उसके बाद में c की कितनी मानूँ मैं 7 यूनिट। क्लियर है कहानी? अब मैं ऐसे में इसका करूँगा क्या विलोमानुपात निकालूंगा। क्या निकालूंगा? विलोमानुपात। तो बस मैं इसको ऐसे छुपा दूंगा, इसको छुपाऊंगा तो इसका 5 सत्ते 35, तो 35 इसके नीचे लिखूँगा। क्लियर? उसके बाद में इसको छुपा दूंगा तो करूँगा 7 दूनी 14, उसके बाद में इसको छुपा दूंगा, कितना होगा 5 दूनी 10,
तो बस यही आपका रेशियो होगा, अब ये टूटेगा नहीं। ठीक है, उतार लो। आज थोड़ी डिस्टरबेंस आ रही होगी है ना वीडियो में, क्योंकि पंखा आवाज़ थोड़ी ज़्यादा कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं, आपको केवल पढ़ने से मतलब है, बाकी फालतू काम से कोई मतलब नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 का कहना है 3 धावकों की गति का अनुपात 3:4:6 है। समान दूरी तय करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। है ना, 3 धावक हैं, मैं मान लूँ 3 धावक, मान लूँ एक ए है और एक आपका बी है और एक आपका सी है। क्लियर है कहानी। और इनकी जो गति का जो रेशियो है, किसका, गति का यानी स्पीड का, किसका, स्पीड का, इनकी जो स्पीड का जो रेशियो है वो कितना है, 3:4 अनुपात कितना है, 6। क्लियर। तो पूछा है कि इनके समय का अनुपात बताइए, है ना, टाइम का रेशियो बताइए। तो हम ऐसे में करेंगे क्या कि ये तो किसका, स्पीड का रेशियो, और बनाना किसका, हमें किसका बनाना, टाइम का। किसका बनाना, हमें टाइम का। तो हम टाइम का रेशियो बनाएंगे, किसका बनाएंगे, टाइम का। तो इसका क्या होगा, हम विलोमानुपात निकालेंगे। क्या निकालेंगे, विलोमानुपात। तो हम इसको छुपा देंगे, तो करेंगे 4×24। क्लियर। तो 24 मैंने यहाँ लिखा। उसके बाद हम इसको छुपा देंगे, तो 6×18, है ना। उसके बाद हम इसको छुपा देंगे, तो 3×4=12। बस इनका रेशियो बना देंगे। अब 6 से भाग देने सभी में चले जाएगा, 6×4=24, 6×3=18 और 6×2=12। तो बस ये रेशियो होगा टाइम का। ठीक है, उतार लो। हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का कहना है यदि 2a बराबर 3b तथा 3b बराबर 2c हो तो a/b/c क्या होगा। तो मैं से मान लूँ कि ये 2a कितना है, 2a, ठीक है, बराबर क्या है, 3b, फिर बराबर है आपका, नहीं ये इतना है, ठीक है। और सेकंड कंडीशन है 3b बराबर है आपकी 2c। तो पूछा है a/b/c बराबर क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, सेम तरीका है ना। हम इसको कैलकुलेट करेंगे और बढ़ते जाएंगे। तो मैं इनको ऐसे इस तरीके से लिख लूँ, यानी a/b/c में लिख लूँ, इसमें लिख लूँ a और ये b और ये c, है ना। किसी को डाउट तो नहीं इस बात से। तो मैं इसको मान लूँ कितने, 2, है ना, और b को कितने मान लूँ, 3। क्लियर है। उसके बाद c को कितना मानूंगा, 2, ये क्योंकि b और b की वैल्यू एक ही है। तो इसकी कितनी है, 2।
तो हम इसका वैल्यू निकालेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया कि मैट्रिक्स वाला फार्मूला हम लगा देंगे। तो मैं इसको छुपा दूँ तो 3 दूनी 6, तो 6 इसके नीचे लिखूँगा। उसके बाद मैं इस करूँगा तो 2 दूनी 4, 4 मैं यहाँ लिखूँगा। उसके बाद इसको छुपाऊँगा 3 दूनी 6। क्लियर। अब इसको डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो कितना होगा 3:2:3, बस ये आंसर होगा। क्लियर है, उतार लो। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे करते हैं ना। उसके बाद में हम कल पढ़ते हैं आगे, और कल से पढ़ाएंगे एकदम मोस्ट क्वेश्चन होंगे बेहतरीन। यहाँ पे क्या था कि आपके ये जोड़ गुणा भाग यानी छोटी छोटी कैलकुलेटिंग थी, है ना। ठीक है, हम कल मिलते हैं क्योंकि टाइम भी हो गया है और हमें हाई स्कूल वाले की क्लास देनी है। ठीक है।